हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गनी खान। सॉफ्ट रिव्यू यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। फ्रेंड्स, पाइथन सीरीज़ का ये 8वां वीडियो है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। ये जो विजुअल स्टूडियो मैंने आपके सामने ओपन किया है, अब यहाँ पे हम न्यू पे जाते हैं। जाने के बाद हम पाइथन को सिलेक्ट करते हैं तो ये फ़ाइल ओपन हो चुका है। तो अब हमारे पास 3 किस्म के डेटा है। एक डेटा जिसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट फाइल है, ये url.txt, और दूसरा एक डेटा फाइल है टेक्स्ट फॉर्म में है जिसके अंदर हमारे पास यूज़र एजेंट है, और तीसरा हमारे पास एक और फाइल है टेक्स्ट फॉर्म में, ये आप देख सकते हैं प्रोक्सीज की फाइल है। तो सबसे पहले हम ये इनको लाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं URLs, ठीक है, URLs, और इसको इक्वल करते हैं। URLs के सामने हम URLs को डालते हैं यहाँ पे पैरेंथेसिस, और इसके अंदर इन्वर्टेड कामा, और इसके अंदर हम लिखते हैं urls.txt, ठीक है। ये एक डेटा हमारे पास आ गया। अब दूसरा डेटा हमारे पास किस चीज़ का है, यूज़र एजेंट का है, सॉरी प्रोक्सीज का है। तो हम इसमें सिंपल प्रोक्सीज लिखते हैं। लिखने के बाद हम फिर इक्वल, और आगे हम पैरेंथेसिस और उसके अंदर इन्वर्टेड कामा, और यहाँ पे वो जो प्रोक्सीज की फाइल है टेक्स्ट फॉर्म में वो लिखते हैं। तो हम लिखते हैं proxies.txt, ठीक है, ये भी आ गया। अब तीसरा हमारे पास क्या है, यूज़र एजेंट है। तो हम लिखते हैं यूज़र एजेंट, ठीक है, और इसको भी इक्वल, फिर पैरेंथेसिस, और इसके अंदर इन्वर्टेड कामा, और फिर यूज़र एजेंट डॉट टेक्स्ट। तो दोस्तों, अब हम थोड़ा इन तीनों को लेकर नीचे आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 किस्म के डेटा हमारे पास आ गए। तो पाइथन में क्या है, जो भी डेटा आप किसी फाइल के अंदर लेके आते हो तो उनको सबसे पहले, उनको अगर किसी पर्पस के लिए आप यूज़ करते हैं तो उनको सबसे पहले रीड करना होता है। तो अभी हम इनको रीड करवाते हैं। तो रीड करने के लिए जो पाइथन में जो फंक्शन इस्तेमाल होता है वो विद ओपन फंक्शन का इस्तेमाल होता है। तो उसको हम क्या करते हैं, एक डिफ फंक्शन जिसमें डिफाइंड फंक्शन है उसके अंदर हम उसको लाते हैं ताकि जो हमारा जो भी स्क्रिप्ट बनेगा वो अच्छी तरीके से रन करेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डिफ, और यहाँ पे हम लिखते हैं लोड अंडरस्कोर डेटा, क्योंकि हम इस डेटा को लोड करना चाहते हैं। ये क्या है, डेटा है, और इसको हम क्या करना चाहते हैं, लोड करना चाहते हैं। तो इसी हिसाब से हमने इस फंक्शन का नाम हमने लिखा। तो यहाँ पे फिर हम एक पैरेंथेसिस लगाएंगे, और उसके अंदर हम एक और लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अपलोड 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 अंडरस्कोर, हम इधर लिखते हैं पाथ, ठीक है, और यहाँ से बाहर हम निकलते हैं, एक कोलन हम लगाते हैं, अपने नीचे आते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने क्या किया, एक डिफ फंक्शन हमने क्रिएट किया और उसका नाम लिखा लोड अंडरस्कोर डेटा, और यहाँ पे अपलोड अंडरस्कोर पाथ, ठीक है। पाथ का स्पेल मैंने थोड़ा गलत लिखा, इसको दोबारा से लिखते हैं पाथ, ठीक है। तो अब इसी पाथ के थ्रू हमें क्या करना है, इन तीनों को यहाँ से गुजारना है इसी पाथ के थ्रू। तो ये पाथ एक पैरामीटर होगा जिसके ज़रिए से हम इन तीनों फाइल्स को रीड करवाएंगे। तो ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही अच्छा एक टेक्निक है कि बजाय हम हर फाइल को अलग अलग रीड करें, इनको एक साथ हम रीड करवाना चाहते हैं। तो यहाँ हम नीचे आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं विद ओपन। लिखने के बाद हम क्या करते हैं, एक पैरेंथेसिस लगाते हैं। हम किस चीज़ को रीड करना चाहते हैं, अपलोड अंडरस्कोर पाथ
और यहाँ पे एक कामा लगाते हैं और रीड के लिए हम इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लिखते हैं आर, और इससे बाहर निकल के हम बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के एज ए फाइल लिखने के बाद हम एक कॉलन लगाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसी अपलोड अंडरस्कोर पाथ जो फाइल है इसके ज़रिए से ये जो डेटा है ये 1 बाय 1 रीड हो जाएगा। अब ये तो रीड करेगा, लेकिन रीड इसको किस तरीके से करना है अब वो भी इसको हमें समझाना है। उसके लिए हम इंटर करते हैं और यहाँ पे रिटर्न लिखते हैं। रिटर्न हम इसलिए लिखते हैं कि ये क्या करेगा, उसी हिसाब से रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, रिटर्न लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ब्लैंक लिस्ट तैयार करते हैं। तो सबसे पहले ब्लैंक लिस्ट हमने इसलिए तैयार किया कि इसके अंदर जो भी डेटा होगा, फॉर एग्जांपल इसके अंदर बहुत सारे यूआरएल से, इसके अंदर बहुत सारे प्रोक्सी से, इसके अंदर यूज़र एजेंट से, तो इनको क्या करेगा, सबसे पहले एक लिस्ट की शक्ल में इनको फॉर्म में लाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक लिस्ट का शक्ल दे दिया और इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, एक लूप क्रिएट करना चाहते हो। तो लूप क्या करेगा, इसके अंदर बहुत सारे यूआरएल से या इसके अंदर बहुत सारे प्रोक्सी से या इसके अंदर बहुत सारे यूज़र एजेंट से, तो लूप फंक्शन क्या करेगा उनको 1 बाय 1 रीड करेगा। तो लूप फंक्शन इसके अंदर क्रिएट करते हैं। तो लूप फंक्शन के लिए क्या इस्तेमाल होता है, फॉर इस्तेमाल होता है। फॉर लाइन इन फाइल। तो इससे क्या होगा, ये एक लूप फंक्शन क्रिएट हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, विथ ओपन अपलोड पाथ उसको रीड करे एज ए फाइल। अब फाइल से मतलब ये है कि ये पाथ है। ठीक है, अब पाथ को हमने फाइल से लिंक किया और फाइल को हमने क्या किया, फाइल से मीन्स अब ये सारे डेटा, ये डेटा है, ये डेटा है या ये डेटा है, तो इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगा ये फाइल कहलाएगा और फाइल क्या होगा, 1 बाय 1 रीड होगा। अब ये फंक्शन तो हमने क्रिएट किया। अब हम चाहते हैं कि अब इसी फंक्शन के अंदर हम चाहते हैं कि इस डेटा के अंदर अगर ब्लैंक स्पेसेस है उनको हम ख़त्म करें और क्या करें, उनको एक सीक्वेंस में लाएं ताकि उन सबको उसी सीक्वेंस में क्या करें, रीड करें। ठीक है, इंफॉर्मेशन की एक हमारे पास एक वो है, एक सीक्वेंस है, या उसको हम ये कहें कि इंफॉर्मेशन एक मखसूस फॉर्म में है तो उसको उसी हिसाब से रीड करें। तो यहाँ पे हम दोबारा क्या करना चाहते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं फाइल नहीं सॉरी, अब लाइन्स लिखेंगे, लाइन डॉट स्ट्रिप, और फिर इसको क्या करते हैं, हम पैरेंथेसिस लगाते हैं क्योंकि ये एक फंक्शन है और एक स्पेस देते हैं। तो अब ये हमारा फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने लूप फंक्शन के ज़रिए से फाइल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उनको क्या किया, 1 बाय 1 हमें पिक करना है। उसके लिए लूप फंक्शन यहाँ पे वो किया। फिर स्ट्रिप फंक्शन के ज़रिए से हमने क्या किया, जिस तरह प्रोक्सी से या यूज़र एजेंट है या यूआरएल से, इनको हमने इसके अंदर जो स्पेसेस है उनको ख़त्म किया। तो दोस्तों अब ये सारा कुछ तो यहाँ पे हो गया। अब ये है कि ये जो फंक्शन है, ये 3 फंक्शन है, इनको हमें क्या करना है, मेन फंक्शन के अंदर लाना है। ठीक है, तो मेन फंक्शन के लिए लाने के लिए यहाँ हम लिखते हैं डिफ मैन, और यहाँ हम एक पैरेंथेसिस लगाते हैं और एक कॉलन लगाते हैं, सॉरी बाहर निकाल के, ठीक है, कॉलन लगाते हैं। अब क्या किया, हम इस तीनों डेटा को मेन फंक्शन के अंदर लगा दिया और यहाँ से एक स्टेप आगे लेके जाते हैं क्योंकि ये तीनों डेटा इसी फंक्शन के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अब इसको हम आगे लेके आते हैं, इसको भी आगे लेके आते हैं। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ तक हमने इसको कर दिया। अब इसको हम रन करवाना चाहते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल कोई प्रिंट लेना चाहें, किसका, प्रोक्सीज का, यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पे हम नीचे आते हैं और हम लिखते हैं प्रिंट, और यहाँ पे हम अंदर लिखते हैं प्रोक्सीज, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको अभी रन करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले इसको नाम देते हैं प्रोक्सीज
प्रैक्टिस नाम देते हैं इसको 6.py। ठीक है, सेव। ओके, अब इसको हम रन करवाते हैं। अब देखते हैं ये हाँ, ये रन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये इस वक्त रन नहीं हो रहा है। इसकी मेन वजह ये है कि हमने जो मेन फंक्शन है उसको रन करने के लिए हमें एक और प्रोसेस करने की ज़रूरत है, एक और फंक्शन क्रिएट करने की। जब तक वो फंक्शन आप क्रिएट नहीं करोगे, ये जो मेन फंक्शन है ये रन नहीं करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंटर और यहाँ पे आगे नीचे आके हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़। लिखने के बाद 2 अंडरस्कोर हम लगाते हैं, फिर यहाँ पे हम नेम, ओके, और यहाँ पे इक्वल 2 दफ़ा हम लगाते हैं, फिर यहाँ पे हम इन्वर्टेड कामा और इसी के अंदर हम अंडरस्कोर 2 दफ़ा आप वो करें। फिर उसके बाद यहाँ पे आप मेन लिखें। लिखने के बाद यहाँ पे फिर इस तरीके से आप इसको फॉर्म करो। यहाँ बाहर निकल के आपको एक कॉलन लगाना है। ठीक है, अब मेन फंक्शन को आप यहाँ पे लाएं, आप लिखें मेन फिर एक पैरेंथेसिस लगाएं। तो अब क्या होगा, मेन फंक्शन अभी ये रन होगा। तो अभी इसको यहाँ से हम क्लोज करते हैं। अब प्रोक्सीज को हम रन करके देखते हैं कि उसको किस तरीके से शो करता है। तो अब इसको यहाँ से हम रन करते हैं। यहाँ पे हम इस इन्वर्टेड कामा को डबल उसमें वो करते हैं, डबल कोड में हम लाते हैं। ठीक है, और उसको दोबारा से हम रन करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ जो रिजल्ट निकला इसमें यह है कि जस्ट जो प्रोक्सीज एज ए टेक्स्ट यहाँ पे शो हो गया, लेकिन इधर अंदर जो प्रोक्सीज थे उनको इसने रीड नहीं किया। इसकी मेन वजह ये है कि हमने क्या किया, ये जो डिफ मेन जो फंक्शन है इसको हमने डिफ लोड अंडरस्कोर डेटा इसके साथ इसको लिंक नहीं किया। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये जो तीनों डेटा है, डेटा से जिसमें यूआरएल से, प्रोक्सीज है और यूज़र एजेंट है, इनको हमें क्या करना है, इसके साथ लिंक करना है। तो लिंक हम कैसे करें, यहाँ पे हम जस्ट लिखें यहाँ पे लिखते हैं हम एक स्पेस देते हैं। स्पेस देने के बाद हम लिखते हैं लोड अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, इसको हमने लिंक किया। फिर हम लोड अंडरस्कोर डेटा, इसको भी हमने लिंक किया। और अब आके हमने लोड अंडरस्कोर डेटा। तो अब ये क्या हो गया कि डिफ मेन फंक्शन के अंदर जो डेटा हमारे पास था यूआरएल्स की शक्ल में, प्रोक्सीज की शक्ल में और यूज़र एजेंट की शक्ल में, अब ये तीनों डेटा क्या हो गया, इसी फंक्शन के साथ डिफ मेन डिफ लोड डेटा फंक्शन के साथ लिंक हो गया। और ये जो अपलोड पाथ, ये इन तीनों के लिए कंबाइन है। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसी अपलोड पाथ के ज़रिए से ये 1 बाई 1 सबसे पहले ये फंक्शन इसको रीड करेगा। फिर उसके बाद इस डेटा के अंदर जाके, इन तीनों डेटा में सब में जाके क्या करेगा, एक लिस्ट तैयार करेगा इस तरह का। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएगा और उसके अंदर क्या करेगा, उनको 1 बाई 1 उसको लाइन में रीड करेगा। ठीक है, फिर वो जो खाली स्पेस है उनको ख़त्म करेगा। तो ये कैसे होगा, अब हमने क्या किया, प्रिंट प्रोक्सीज लिखा है। तो अब प्रोक्सीज की लिस्ट आएगी और उसमें आप खुद जायज़ा ले लोगे कि प्रोक्सीज की जो लिस्ट है, सबसे पहले प्रोक्सीज की लिस्ट में आपको दिखाता हूँ ये वाला। तो अगर आप जस्ट प्रोक्सीज की लिस्ट ओपन करोगे तो ये इस फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन इस फंक्शन के थ्रू ये किसी और फॉर्म में यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्रोक्सीज की जो फाइल है इसका हमने प्रिंट लिया है। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि ये किस फॉर्म में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से इसको रन करते हैं
तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो प्रोक्सीज की लिस्ट है, क्यों यहाँ से यहाँ तक प्रोक्सीज का एक स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, ये देखते हैं कि इसने लिस्ट की शक्ल में इसको इसने तरतीब दे दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरा का जो पूरा प्रोक्सीज है उसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसका पहला पार्ट यहाँ पर है, और लास्ट का पार्ट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो ये यहाँ पर इसने लगा दिया है इस फंक्शन के थ्रू, क्योंकि हमने ये कहा था कि जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसमें पहले स्क्वायर जो ब्रैकेट है उसके अंदर सारे के सारे आ गए। अब क्या किया, जो इसको हम ओपन करते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे ऊपर लाया, तो इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से लेके यहाँ तक इस इंफॉर्मेशन में इसने क्या किया, एक इन्वर्टेड कामा लगा दिया और एक कामा लगा दिया, ठीक है। तो इसको एक फार्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसने इन्वर्टेड कामा लगा दिया, फिर यहाँ से एक कामा लगा के दूसरा प्रोक्सीज को उठाए। तो बाद में जब आप किसी यूआरएल को प्रोक्सीज के ज़रिए से चलाते हैं तो वो फिर इस उसमें फॉर्म में 1 बाय 1 उनको उठाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों हम चाहते हैं कि इसको अभी क्लोज करते हैं। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि इन्हीं में से कोई एक प्रोक्सी उठाए। तो यहाँ पे तो हमें तो सारे प्रोक्सीज को लेके एक यूआरएल को रन करने के लिए सारे प्रोक्सीज तो नहीं चाहिए, हमें यूआरएल को रन करने के लिए एक प्रोक्सी चाहिए। तो हम इस डेटा में से एक प्रोक्सी हम किस तरीके से उठा सकते हैं, ठीक है। एक प्रोक्सी हम दो तरीके से उठा सकते हैं। एक तो ये है कि आप एक सीक्वेंस के थ्रू उठाना चाहते हैं, एक ये है कि आप रैंडमली कोई प्रोक्सीज उठाना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं प्रोक्सीज या यूआरएल में से या यूज़र एजेंट में से एक एक इंफॉर्मेशन आप कैसे उठा सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम यहाँ तक तो हम पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं आपको सॉरी ठीक, अब इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, एक और फंक्शन हम क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे नीचे आते हैं। तो दोस्तों आप ये जो प्रोक्सीज है इसकी लिस्ट में से हमें एक प्रोक्सी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ एक और फंक्शन हम क्रिएट करते हैं। वो जो फंक्शन होगा इन तीनों के लिए होगा। यहाँ पे सबसे हम लिखते हैं URL अंडरस्कोर इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स। यहाँ पे फिर इसमें हम इक्वल करने के बाद है हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोक्सी अंडरस्कोर इंडेक्स, फिर हम इक्वल करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं यूज़र एजेंट इक्वल, और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं। यहाँ पे हम दोबारा से हम क्या लिखें, यहाँ पे नीचे आते हैं, हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल हम प्रोक्सीज को लेते हैं, प्रोक्सी नहीं सॉरी यूआरएल को ही लेते हैं, यूआरएल यहाँ पे लिखते हैं। फिर इसको यहाँ पे इक्वल करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी URL को यहाँ पे लाते हैं, उसको यहाँ से लिंक करते हैं। तो URLs इक्वल टू URLs, और यहाँ पे हम एक लिस्ट और क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर हम लिखते हैं क्या लिखते हैं, URL अंडरस्कोर इंडेक्स, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे आते हैं, फिर हम लिखते हैं प्रोक्सी सॉरी, क्योंकि हमें एक प्रोक्सी चाहिए। और आगे हम आते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे भी प्रोक्सीज और फिर हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर हम लिखते हैं प्रोक्सी
अंडरस्कोर इंडेक्स। ठीक है, ये भी आ गया। उसके बाद हम नीचे आते हैं, हम लिखते हैं यूज़र एजेंट इक्वल, फिर हम यूज़र एजेंट करते हैं, यूज़र एजेंट्स, और इस लिस्ट के अंदर भी हम क्या करें, यहाँ पे लिखें यूज़र एजेंट। यहाँ पे हम इसका भी यहाँ पे यूज़र एजेंट अंडरस्कोर इंडेक्स हमने नहीं लिखा, ठीक है, इंडेक्स यहाँ पे लिखते हैं यूज़र एजेंट अंडरस्कोर इंडेक्स। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, एक प्रिंट लेते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट लेते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं प्रॉक्सी। तो अब देखते हैं कि इस फंक्शन के ज़रिए से इसी लिस्ट में से एक प्रॉक्सीज को ये उठाता है या नहीं उठाता है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। तो दोस्तों आपने नोटिस किया कि अब क्या किया, पहले उसमें क्या किया था कि इस प्रॉक्सीज में से सारे प्रॉक्सीज को लाया था। अब इसी फंक्शन के ज़रिए से क्या किया, इसने जो पहला प्रॉक्सी है उसको यहाँ पे लाया। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि एक यूज़र एजेंट भी लेके आ जाए। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखते हैं प्रिंट फिर हम लिखते हैं यूज़र एजेंट, यूज़र एजेंट। ठीक है, यूज़र एजेंट, यूज़र एजेंट, यहाँ पे नाम थोड़ा हमने गलत लिखा है, यूज़र एजेंट। ओके, अब हम क्या करते हैं, दोबारा से रन करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉक्सीज को लेके आया, ठीक है, एक यूज़र एजेंट को लाया। तो दोस्तों हम जब भी कोई यूआरएल को प्ले करते हैं तो हमें प्रॉक्सीज और यूज़र एजेंट की इस तरीके से ज़रूरत होती है। ठीक है, वन बाय वन। अब हम चाहते हैं कि हम दो यूआरएल चलाएं, ठीक है, और जब दो यूआरएल्स हम चलाते हैं तो हमें दो यूज़र एजेंट की ज़रूरत होती है। फिर क्या हमें चाहिए, हमें दो प्रॉक्सीज की ज़रूरत होगी। तो वो हम उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी हम एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। वो इसी के अंदर हम यहाँ पे इंटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे जस्ट एक सिंपल एक फंक्शन हम क्रिएट करते हैं। वो क्या है, वो लूप फंक्शन है। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर, लिखने के बाद एक अंडरस्कोर, और यहाँ पे हम लिखते हैं इन और रेंज। ठीक है, रेंज, और यहाँ अंदर हम 2 लिखते हैं। तो हमें क्या चाहिए, दो प्रॉक्सीज चाहिए और दो यूज़र एजेंट चाहिए। अब इस फंक्शन के अंदर हम इनको लेके आना चाहते हैं, इसको फिर हम आगे लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आगे लेके आते हैं और इसको भी आगे लेके आते हैं, और यहाँ पे कोलन हम लगाना भूल गए, हम कोलन लगाते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या हो गया, हमने तो पहले उसमें हमने ये जो प्रिंट है इसको, ये बहुत आगे गया, इसको एक स्टेप बैक करते हैं। ठीक है, अब ये फंक्शन क्रिएट। अच्छा, पहले उसमें हमने ये किया कि एक प्रॉक्सी हमें चाहिए था, एक यूज़र एजेंट हमें चाहिए। तो ये यूआरएल इंडेक्स, प्रॉक्सी इंडेक्स और यूज़र इंडेक्स इक्वल टू 0 किया, तो उसी हिसाब से इसने पिक किया। अब हमें इसी को ही मेंटेन करके हम चाहते हैं कि दो प्रॉक्सीज आ जाए और दो यूज़र एजेंट आ जाए। तो इसके लिए हमने एक लूप फंक्शन क्रिएट किया, फॉर लिखा, फिर एक अंडरस्कोर, फिर इन रेंज 2 किया। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारे पास दो प्रॉक्सी और दो यूज़र एजेंट आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ से अब हम इसको रन करते हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो एक प्रोक्सी आ गया, एक यूज़र एजेंट आ गया, और एक प्रोक्सी आ गया और एक यूज़र एजेंट आ गया। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कोई एक से ज़्यादा यूआरएल्स आप चलाना चाहते हैं तो आप उनके साथ एक से ज़्यादा यूज़र एजेंट और प्रोक्सीज आ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्या करेंगे कि ये जो यूज़र एजेंट और प्रोक्सीज को यहाँ पे तो हम सीक्वेंस में लेके इसको चलाते हैं। अगर आप यहाँ पे यूआरएल्स को भी रन करें तो ये इसी हिसाब से यहाँ पे आ जाएंगे। मैंने जस्ट आपको एक कंसेप्ट देने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम ये करेंगे कि जो प्रोक्सीज थे और यूज़र एजेंट थे उनको हम रैंडमली हम किस तरीके से चलाएंगे वो आपको दिखाऊंगा। एक और दूसरा ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक यूआरएल को एक मखसूस टाइम के लिए आप चलाना चाहते हैं, उसको भी आप किस तरीके से चलाओगे। फिर अगर यूआरएल को आप रैंडमली चलाना चाहते हो तो वो चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो हमारा जो लास्ट वीडियो होगा उसमें हम यूआरएल्स को प्रोक्सीज और यूज़र एजेंट के ज़रिए से किस तरीके से चलाते हैं वो ओवरऑल एक फंक्शन बनेगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।